आखिर देश में हो क्या रहा है। जिस पार्टी के अधिकतर नेताओं के बच्चे लंदन अमेरिका में पढ़ रहे हैं, उस पार्टी का लीडर कहता है भारत में अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी। जिसने कभी कक्षा 10वीं का एक पेपर ना दिया हो, उसे यूपी में जिले का शिक्षा मंत्री बनाया जा रहा है। जिसने क्रिकेट में कभी एक टूर्नामेंट न खेला हो, उसे आईसीसी का चेयरमैन बनाया जा रहा है। देश की चौथी पिलर कही जाने वाली मीडिया, जिसे भारत में बढ़ती हुई महंगाई के बारे में, बढ़ती हुई बेरोजगारी के बारे में बात करना चाहिए, वह हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद वह बाबा किस जाति का होना चाहिए, ये बातें हो रही हैं। आखिर देश में हो क्या रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में मध्य प्रदेश में 2014 से 2024 के बीच 29,410 सरकारी स्कूलें बंद हो चुकी हैं। तो वहीं यूपी में 25,126 स्कूलें बंद हो चुकी हैं। तो वहीं टोटल ऑल ओवर इंडिया में 89,441 स्कूलें बंद हो चुकी हैं। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बीजेपी के शासनकाल में सरकारी स्कूलें ऐसे बंद की जा रही हैं जिससे 2 मिनट में मैगी पकना हो। बात तो सही है। सर, एक और आप जहां कक्षा 10वीं का एक पेपर न देने वाले क्रिकेटर को जिले का शिक्षा मंत्री बनाते हैं, तो दूसरी ओर उस पद के लिए सालाना 7 से 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, जिसकी रिक्वायरमेंट ही होती है पोस्ट ग्रेजुएशन। मतलब नागरिक पहले ग्रेजुएशन करे 3 साल दे, अपना 4 साल दे, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन दे 2 साल का, सिर्फ फॉर्म भरने के लिए। और सर, उस पोस्ट को कौन ले जा रहा है? जिसने कभी कक्षा 10वीं का एक पेपर ना दिया हो, मतलब उसने कभी बोर्ड का एक पेपर ना दिया। आप भारत के नागरिकों का भविष्य शिक्षा के क्षेत्र में किस ओर ले जा रहे हैं सर? अनपढ़ता की ओर। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। सर, आप भारत के नवयुवा को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की तरह पढ़ाई का बनाने की जगह आप उसे अनपढ़ता की ओर ले जा रहे हैं सर। आप इस कुर्सी को एक अनपढ़ इंसान के ऊपर देकर, जिसने खुद एक कक्षा 10वीं का एक पेपर ना दिया हो, जिसने खुद एक बोर्ड पेपर ना दिया हो। क्या बात कर रहे हैं सर, और साथ ही साथ आप सरकारी स्कूलों को भी बंद करते जा रहे हैं सर। सर, आप शिक्षा के क्षेत्र को किस ओर ले जा रहे हैं सर? मैं नहीं बताऊंगा। सर, रिंकू सिंह एक स्पोर्ट्समैन है और शिक्षा के मामले में 10वीं का एक पेपर नहीं दिया उन्होंने। तो सर, आप ही बताइए, वो भारत को अपना योगदान किस ओर अच्छे से दे सकते हैं, एक स्पोर्ट्स की ओर या फिर शिक्षा की ओर? दर्शकों, आपसे भी सवाल है कि रिंकू सिंह किस ओर अपना अच्छा योगदान दे सकते हैं, एक स्पोर्ट्स की ओर या फिर शिक्षा की ओर? सर, हमारे देश में अर्थव्यवस्था नाम की कोई चीज़ बची है या नहीं? मतलब जिसने कक्षा 9वीं तक पढ़ाई की है, उसे अब शिक्षा मंत्री बना रहे हैं, और एक पढ़ा लिखा इंसान रबड़ी का ठेला लगा रहा है। किस ओर जा रहा है सर हमारा देश? सर, आप दिन पे दिन सरकारी स्कूलें बंद करते जा रहे हैं और वहाँ प्राइवेट स्कूलों के दाम बढ़ते जा रहे हैं। सर, आखिर आप किस और देश को ले जाना चाहते हैं? अनपढ़ता की ओर? क्या बात है सर? सर, ये तो वही बात हुई कि कांग्रेस की सरकार थी तो आप उन्होंने किराने की दुकान खोला, इट मीन्स सरकारी स्कूल्स खोले और वहाँ कुछ सामान रखा, मतलब कुछ बच्चों को रखे। और जब बीजेपी की सरकार आई तो उस किराने की दुकान को अच्छी तरह से भरने की जगह, मतलब बच्चों को और बुलाने की जगह, भरने की जगह उस किराने की दुकान को बंद कर दिया। आखिर देश में हो क्या रहा है? देश जा किस ओर रहा है? ये बड़ी अच्छी बात कही है। सर, एक और हमारे मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का चाहना था कि भारत 2020 मतलब 2020 तक विकसित देश बनेगा। इसके लिए उन्होंने ऐसा काम भी किया जिसके कारण आज किसी देश की हिम्मत नहीं होती है कि वह भारत के ऊपर आंख उठाकर देखे। और मैं उस इंसान को नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ जिसने उनकी काबिलियत को पहचाना और उन्होंने भारत को रिप्रेजेंट करने का मौका दिया। और सर, ये तभी संभव हुआ जब वो इतने पढ़े लिखे हुए इंसान थे। और एक साथ आप हैं जो शिक्षा के क्षेत्र को कक्षा 9वीं पास इंसान को दे रहे हैं, जिसने कक्षा 10वीं का पेपर तक नहीं दिया हो। आप शिक्षा क्षेत्र को उस इंसान के हाथ में दे रहे हैं जिसके लिए सालाना 7 से 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, पढ़े लिखे लोग। सर, उनका क्या? सर, आपको हम भारतीय नागरिकों के हिसाब से शिक्षा क्षेत्र को और बढ़ावा देना चाहिए और आपको सरकारी स्कूल खोलना चाहिए, ना कि बंद करना चाहिए सर। और उसमें बच्चों को भरना चाहिए। जो ये रैलियों में जा रहे हैं सर, उनको पकड़ के लाइए और सरकारी स्कूल में दाखिला कराइए। बात तो सही है। सर, आपको शिक्षा के क्षेत्र में अपने एटीट्यूड को साइड में रखकर भारतीय नागरिक होने के नाते आपको अरविंद केजरीवाल से शिक्षा लेनी चाहिए, जिन्होंने सरकारी स्कूल को बंद न करके वहाँ के टीचरों को बाहर पढ़ने के लिए भेजा और फिर दिल्ली में एक नई शिक्षा नीति की पहल शुरू की। सर, आई वुड लाइक टू से यू दैट whenever you will take any action for the nation, so please sir think about the future generation youth. Thank you sir. Jai Hind, Jai Bharat. I hope you would understand my word. Thank you.